द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है, सोचने वाली मशीनों का रहस्य। चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प पारिवारिक कहानी से करते हैं। सोचिए, यज्ञ नाम का एक बच्चा अपने लिविंग रूम में बैठा टीवी पर एक रोबोट को देख रहा है। लेकिन ये कोई मामूली खिलौना नहीं है। ये रोबोट चल रहा है, बातें कर रहा है, अपनी आप चीजें उठा रहा है। ये सब देखकर यज्ञ और उसके भाई बहनों के दिमाग में एक जबरदस्त जिज्ञासा जाग उठी और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी चर्चा जिस पर आज हम गहराई से बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यज्ञ के भाई बहन युवान और याहवी के मन में तुरंत एक सवाल आया, बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। क्या मशीनें सचमुच हमारी तरह सोचती हैं? और उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें ठीक किस समय क्या करना है? सच कहें तो ये सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है। हम सब जो तकनीक को इतनी तेजी से बदलते देख रहे हैं, कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि जब मशीनें इतनी मुश्किल काम चुटकियों में कर लेती हैं, तो क्या उनका अपना कोई दिमाग होता है? भाग 1, क्या रोबोट सोचते हैं? इस मासूम से सवाल का जवाब देने के लिए उनकी दादी आगे आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत ही बुनियादी बात समझाई। उन्होंने बताया कि टीवी पर दिखने वाले ये रोबोट भले ही कितने भी स्मार्ट क्यों न लगे, लेकिन असल में वे इंसानों की तरह खुद से बिल्कुल नहीं सोचते। यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, प्रोग्रामिंग। दादी ने इसे बहुत आसानी से समझाया। प्रोग्रामिंग का मतलब है स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक सेट। मशीनें पूरी तरह से इन्हीं निर्देशों पर निर्भर करती हैं। इसे हम किसी रेसिपी की तरह मान सकते हैं। जैसे बिना सही रेसिपी के कोई डिश नहीं बन सकती, वैसे ही बिना एकदम सटीक निर्देशों के कोई भी रोबोट अपना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। भाग 2, प्रोग्रामिंग, रोबोट का दिमाग। अब देखते हैं कि ये पूरी चीज काम कैसे करती है। दादी ने इस मुश्किल कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट को एक मजेदार खेल में बदल दिया। यज्ञ ने एक रोबोट बनने की एक्टिंग की और दादी बन गई उसकी प्रोग्रामर। दादी ने यज्ञ को बिल्कुल वैसे ही कमांड्स दिए जैसे कंप्यूटर को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, कदम 1, 3 कदम आगे जाओ। यज्ञ ने ठीक वैसा ही किया। फिर उन्होंने कहा, कदम 2, दाएं मुड़ो। यज्ञ की इस रोबोट वाली चाल को देखकर युवान तो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन मजे मजे में ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सीख ली। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कोड या निर्देश असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। रोबोट बस वही करता है जो उसे बताया जाता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। भाग 3, सेंसर कैसे काम करते हैं? अब यहाँ एक और सवाल उठता है, बिना खुद देखे ये रोबोट अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? इसे समझाने के लिए दादी ने अपना एक छोटा सा खिलौना रोबोट निकाला। उन्होंने एक बटन दबाया, रोबोट आगे बढ़ा, फिर अचानक मुड़ा और एक जगह जाके रुक गया। उसे कैसे पता चला कि मुड़ना है या रुकना है? ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से सेंसर्स का काम समझाती है। दादी ने बताया कि सेंसर्स असल में रोबोट की आंखें और कान होते हैं। कुछ सेंसर्स प्रकाश को पहचानते हैं, कुछ ध्वनि यानी आवाज को पकड़ते हैं, और कुछ इतने स्मार्ट होते हैं कि सामने आने वाली किसी भी रुकावट को पहले ही भांप लेते हैं ताकि रोबोट टकराए नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान देखकर या सुनकर चीजों को महसूस करते हैं। भाग 4, असल जिंदगी में रोबोट। अब तक तो हम एक लिविंग रूम और खिलौने की बात कर रहे थे, लेकिन जरा सोचिए, असल दुनिया में इनका पैमाना कितना बड़ा है। आज ये रोबोट्स बड़े बड़े कारखानों में गाड़ियां बना रहे हैं, भारी सामान उठा रहे हैं। अस्पतालों में ये मुश्किल सर्जरीज में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं, जहां इंसानी हाथ कांप सकते हैं लेकिन रोबोट के नहीं। ये अंतरिक्ष के उन खतरनाक मिशनों पर जा रहे हैं जहां इंसानों का पहुंचना अभी मुमकिन नहीं है। और तो और हमारे घरों में भी वैक्यूम रोबोट चुपचाप फर्श साफ कर रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे साधारण प्रोग्रामिंग और सेंसर्स की मदद से दुनिया के इतने बड़े बड़े और जटिल काम पूरे किए जा रहे हैं। ये सब सुनकर याहवी, जो बहुत ध्यान से सब समझ रही थी, उसने एक बहुत ही प्यारा और उत्सुकता भरा सवाल पूछा। उसने कहा, दादी, तो क्या भविष्य में रोबोट हमारे साथ स्कूल भी जाया करेंगे? ये सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की तरफ एक सीधा इशारा है। और सच बताऊं तो ये मासूम सा सवाल इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दार्शनिक और गहरे मोड़ पर ले आता है। भाग 5, मशीन और इंसान के बीच का अंतर। अब तक की चर्चा से यज्ञ को ये तो समझ आ गया था कि मशीनें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं। वो थकती नहीं हैं, तेज काम करती हैं। लेकिन अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये
कि दादी ने इस मशीनी ताकत की तुलना हमारी मानवीय भावनाओं से की। एक तरफ मशीनें हैं, बेहद शक्तिशाली, जो निर्देशों का एकदम सटीक पालन करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ है हम इंसान। हमारी असली ताकत हमारी रचनात्मकता, हमारी भावनाएं और हमारी दया है। मशीनें कभी किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकती, कोई नई कविता नहीं लिख सकती या बिना निर्देश के किसी की मदद नहीं कर सकती। इंसान की सोचने की क्षमता और सहानुभूति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस ज्ञान से भरी चर्चा का अंत बहुत ही प्यारा रहा। तीनों बच्चों ने मिलकर गत्ते के डिब्बों से अपना खुद का एक मजेदार रोबोट बनाया। इस पूरे अनुभव ने युवान को इतना जोश से भर दिया कि उसने डंके की चोट पर कहा, मैं बड़ा होकर एक रोबोट साइंटिस्ट बनूंगा। दादी ने भी उसे बहुत प्यार से प्रोत्साहित किया और समझाया कि विज्ञान ही वो रास्ता है जो हमारे ऐसे सपनों को सच करता है। ये वाकई दिखाता है कि अगर बच्चों की जिज्ञासा को सही दिशा मिले तो वो नई सोच को जन्म दे सकती है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा रहे हैं? दादी के ये आखिरी शब्द हर चीज का सार हैं। तकनीक का सही उपयोग जीवन को बेहतर बनाता है। सही सोच और दया इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, तकनीक अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। इसका सही उपयोग हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन मशीनें चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाएं, अंततः उस ताकत को सही दिशा देने के लिए इंसान की सही सोच और करुणा हमेशा जरूरी रहेगी। चलिए इस एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे रोबोट्स और ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, हम इंसानों को अपनी दया और करुणा को और कितना स्मार्ट बनाना होगा, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।